और भेड़िए के आतंक के बीच रिपब्लिक भारत के कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है। वो भेड़िया जिसे पकड़ने के लिए करीब 10 दिनों से ज्यादा से वन विभाग मशक्कत कर रहा है, लेकिन वो लंगड़ा भेड़िया वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम के कैमरे में वो कैद हो गया है। और जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने के लिए क्या तेजी से प्रयास कर रही है। रिपोर्ट देखिए। और भारत के कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया पहली बार दिखा आदमखोरों का सरदार। रात के अंधेरे में करता है मासूमों का शिकार। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाला, कई इंसानों का शिकार करने वाला, कई गांवों में दहशत फैलाने वाला शातिर आदमखोरों का लीडर लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया है। रिपब्लिक भारत की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये लंगड़ा भेड़िया रात के अंधेरे में सामने आ गया और आपकी स्क्रीन पर है इसकी पहली तस्वीर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ ये वही लंगड़ा भेड़िया है जो आदमखोरों का सरदार है। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसकी वजह से पूरा झुंड इंसानी खून का प्यासा बन गया। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने सबसे पहले इंसानी बस्ती पर हमले शुरू किए और एक के बाद एक कई मासूमों को अपना निवाला बना लिया। इसी लंगड़े भेड़िए ने अपने साथ साथ सभी भेड़ियों को नरभक्षी बनाया। इसी ने झुंड के भेड़ियों को इंसानी खून चखाया, जिसके बाद पूरा का पूरा झुंड शिकारी बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये आदमखोर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी कई बार 52 गांवों में दहशत फैलाने वाले ये आदमखोर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सामने आ चुके हैं। इनकी अलग अलग तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं। इनके शिकार करने का समय साफ हो चुका है। लेकिन सवाल उठते हैं कि जो आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं वो वन विभाग के पिंजरे से इतना दूर क्यों है। सवाल उठता है कि इतनी तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। सवाल उठता है कि सैकड़ों जवानों की कॉम्बिंग करने के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से बच कैसे रहे हैं। सवाल उठता है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी ये आदमखोर कैसे अब भी मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं। सवाल तो उठेंगे क्योंकि आदमखोरों के सामने आने के बाद भी वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम है। तमाम कोशिशों के बाद भी ये भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर के साए में सांस लेने और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होने वाले ये आदमखोर कब वन विभाग के पिंजरे में बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यह आदमखोर भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन अब इसका इनकाउंटर होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, प्रभावित इलाकों को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। हर सेक्टर में वन विभाग की टीमों को तैनात किया गया है जो कि मुस्तैद है। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त करेगी। इसी के साथ दिन के साथ साथ रात में भी टीम का मूवमेंट वहां पर होगा, क्योंकि रात में ही ये आदमखोर बाहर निकलते हैं। टीम की हर गाड़ी में 2 नाली बंदूक होगी, ये तय मानी जा रही है, क्योंकि आपको बता दें, योगी सरकार की तरफ से साफ अब आदेश दे दिया गया है कि जहां भी भेड़िया दिखता है आप बिना इंतजार किए उसे शूट कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार आदमखोर हो चुका है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को वो अपना निशाना बना रहा है और पिछले 1-1.5 महीने से बहराइच के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तो आदमखोर के एनकाउंटर के लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस बीच वन मंत्री क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दावे उनके ये हैं कि रणनीति बनाई जा रही है और जल्द ही आदमखोरों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये रणनीति कब तक बनेगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ वन मंत्री जी हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं
क्या कहेंगे? अभी हम पहले यहाँ अधिकारियों से बात कर लें, उसके बाद आपसे बैठ के पूरी बात करेंगे ना। अभी नहीं, हम पहले अधिकारियों से बात कर लें, उसके बाद आपको सब चीज़ बिल्कुल बताएंगे। और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में खूंखार आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है। अब तक 15 से ज्यादा बच्चों को ये अपना निशाना बना चुके हैं, फिर चाहे भेड़िया हो, बाघ हो, बल्कि जौनपुर और बाराबंकी में सीआर का आतंक देखने को मिल रहा है। 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। यूपी के 50 गांव में इन दिनों जब भी बच्चा रोता है तो मां कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी हां, ये डायलॉग भले ही फिल्मी लगते हों, लेकिन यूपी के बहराइच में इन दिनों भेड़ियों की दहशत ही ऐसी है कि भेड़िए खौफ का सबसे बड़ा नाम बन गए हैं, जो न तो लोगों को सोने दे रहे हैं और न ही चैन से जीने दे रहे हैं। बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों वन विभाग और यूपी पुलिस का पहरा है। गांव के गांव छावनी में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ जहां वन विभाग का पूरा अमला अपने लाव लश्कर के साथ बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव वाले भी आदमखोर बन चुके भेड़ियों के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। बावजूद इसके भेड़िया आता है, दबे पांव गांव में दाखिल होता है और फिर मासूमों की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाकर अपने पीछे मौत की चीख पुकार छोड़कर जाता है। और बहराइच के लोग इसी मुसीबत को देखते हुए रिपब्लिक भारत की टीम भी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। इसी कड़ी में बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ वो लंगड़ा भेड़िया जो आदमखोरों का सरदार है। हैरानी की बात तो यह है कि बहराइच के गांव में वन विभाग की भारी भरकम टीम ने डेरा डाल रखा है। यूपी पुलिस के जवान गांव में गश्त कर रहे हैं। गांव के लोग लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। बावजूद इसके आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया बेखौफ रात के अंधेरे में बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में दाखिल हुआ। एक सफेद प्लेट में रखे खाने को खाया और आराम से अपने तीनों पैरों पर चलते हुए झाड़ियों में खो गया। जो 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका डिस्टर्ब है, एक पैर उठा के वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। शायद जिस आदमखोर भेड़िए की चर्चा हो रही चारों तरफ कि कोई लंगड़ा भेड़िया है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वो वही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। कहा जाता है कि ये भूखा है, तड़प रहा है और अभी अपने आकार को सिकोड़ लिया है, लेकिन जब इसके सामने कोई खतरा महसूस होगा तो ये अपने शरीर को दुगने ताकत से बड़ा कर लेगा, आकार अपना बढ़ा लेगा, जैसे तमाम जानवरों की खूबी होती है। जिस भेड़िए की तलाश में वन विभाग की कई टीमें पिछले कई दिनों से जाल बिछाकर बैठी है, गांव के आसपास मौजूद इलाकों में ड्रोन से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वो आदमखोर इतनी सुरक्षा, इतने बड़े लाव लश्कर होने के बावजूद बिना किसी डर के बहराइच के गांव में घूम रहा है, बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है कि ये कहां से आया और पलक झपकते ही कहां गायब हो गया। हमको एक अद्भुत एक वीडियो दिखा है जिसमें एक खूंखार जंगली जानवर लंगड़ाते हुए चल रहा है। वह 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका उठा हुआ है और कहा जाता है, यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये अभी ऐसे है, लेकिन जब इसके सामने कोई शिकार आएगा तो इसकी जो शरीर है वो दुगनी हो जाएगी, ये तन के अपने आप को दुगना कर लेगा, इसकी पूरी ताकत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिपब्लिक भारत ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो अभी बनाया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की निगाहें उस लंगड़ा भेड़िए पे थी, उस जो लंगड़ा जो जानवर था उसके ऊपर थी। रिपब्लिक भारत ने रात में उसको ढूंढ निकाला। जाहिर है बहराइच के आदमखोर भेड़िए एक रहस्य बनते जा रहे हैं।
खासकर इस लंगड़ा सरदार की तस्वीरें आर भारत के कैमरे में कैद होने के बाद यह सवाल फिर खड़ा हो गया है कि अगर भेड़ियों का लंगड़ा सरदार बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव के इर्द गिर्द मौजूद है तो बहराइच से दूर सीतापुर में बच्चों का शिकार करने वाले आदमखोर भेड़िए कहां से आ गए और वन विभाग अब तक आदमखोरों की सही संख्या बताने में नाकाम क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।